मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से ये साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी की लड़ाई मर्डर सुसाइड तक पहुंची। एमसीडी चुनाव, डर पर सियासी दांव। केजरीवाल के जाने के पीछे राजनीति गर्म। हत्या के डर वाली सियासत से मिलेंगे वोट। केजरीवाल की सुरक्षा, साजिश, संग्राम। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। सिसोदिया ने भाजपा नेता मनोज तिवारी के उस ट्वीट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने केजरीवाल के लिए चिंता जाहिर की थी। सिसोदिया ने पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि हमला होने वाला है। ये भाषा धमकी वाली है और हम केस करेंगे। साथ ही सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की खुदकुशी का मुद्दा भी उठाया और बोले इस पर राजनीति ना हो। मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से ये साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है, वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का अब षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे, और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके फ़ोन से लेके उनके मूवमेंट, उनके आसपास के कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पूरी जांच की जाए। क्योंकि ये मामला सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है, वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं। वहीं सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 मिनट के भीतर ही मनोज तिवारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम केवल केजरीवाल की फिक्र कर रहे थे। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की मौत पर कहा ये खुदकुशी नहीं, हत्या है जिसकी जांच होनी चाहिए। बता दें कि मनोज तिवारी ने एक दिन पहले गुरुवार को एक ट्वीट किया था कि केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित हूँ। भ्रष्टाचार, शराब घोटाला और जेल में मसाज जैसी चीजों को लेकर जनता में गुस्सा है। उनके विधायक भी पिटे हैं। दिल्ली के सीएम के साथ ऐसा ना हो, उन्हें सजा न्यायालय ही दे। मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं। और ये जो ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए। ये सब मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है। केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। किस डेट की है? ये 2019 में है। ये अलग अलग डेट है। तो ये तो हर साल खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल बार बार मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की
बातें करते रहते हैं और मनीष सिसोदिया उनकी हत्या की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये उनका दोनों का आपस में क्या चल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। वहीं मनोज तिवारी के ट्वीट पर सिसोदिया ने कहा कि गुजरात और एमसीडी चुनाव में हार के डर से बौखलाई बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। इनके सांसद मनोज तिवारी खुलेआम अपने गुंडों को अरविंद जी पर हमला करने के लिए कह रहे हैं और इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। हम इनकी टुच्ची राजनीति से नहीं डरते हैं, इनकी गुंडागर्दी का जवाब अब जनता देगी। वहीं जारी सियासी घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बस एक दिन के लिए सीबीआई मुझे दे दो। अगर ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां एक दिन के लिए उनके हवाले कर दी जाए तो बीजेपी के आधे नेता जेल में होंगे। बीजेपी हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रहती है। मनीष सिसोदिया के घर रेड की, तकिए और गद्दे फाड़ दिए, लेकिन उन्हें एक पैसा नहीं मिला। पिछले 7 साल में आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ 167 मामले दर्ज हुए हैं। कोर्ट में एक भी साबित नहीं हुआ है। जांच एजेंसी के 800 अधिकारी केवल आम आदमी पार्टी के एक पैसे के गलत काम को खोजने में लगे हुए हैं। आइए अब जानते हैं सीएम केजरीवाल की प्रमुख बातें। गुजरात में सुधार चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दें। अगर बीजेपी को वोट देते हैं तो वो मुझसे लड़कर 5 साल बर्बाद कर देंगे। डबल इंजन वाली सरकार को भूल जाइए। बाजार में नया इंजन आ गया है, नए इंजन के लिए वोट करें, ये बेहतर काम करता है। एमसीडी के कर्मचारियों को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली, उन्हें हर महीने 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। 2020 से यमुना की सफाई के लिए 5 साल का समय मांगा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो मुझे बाहर कर देना। केंद्र सरकार प्रदूषण पर केवल राजनीति करती है। जब हम उनके पास जाते हैं तो वो हमारे लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।